आपको भी मिला धोखा या आपके आसपास के कोई इंसान धोखा से पीड़ित है, ये वीडियो पूरा इन तक सुनिए। आपको जो धोखा मिला है उससे भी एक सीख मिल जाएगी। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, एक राजा थे और एक रानी थे। उनके कानों तक पहुंचता है कि कोई व्यक्ति है जो ऐसा व्यक्ति है जिनकी जोड़ी इतनी परफेक्ट है कि उनके बीच बहुत आपसी समझ है, बहुत प्यार है, और वो एक दूसरे से बहुत आपसी समझ और प्यार की वजह से लड़ाई नहीं होते, क्योंकि दोनों ही बहुत समझदार हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है, जो रहता है रानी और राजा, तो राजा को ये लगता है कि उसमें जो पत्नी है ना, वो दोनों लोगों की, व्यापारियों की पत्नी, वो बहुत ज़्यादा समझदार। रानी को लगता है कि वो जो व्यापारी का पति है वो बहुत समझदार। दोनों में झगड़ा होता है कि कौन समझदार कौन समझदार। फिर वो बोलते हैं कि चलो हम इनका परीक्षा लेके देते हैं। फिर जो रानी रहती है ना, वो क्या करते हैं, उस जो व्यापारी होते हैं उसके पास किसी दासी को भेजते हैं। दासी उनको बताती है कि यदि आपने अपनी पत्नी को मार दिया तो रानी आपसे विवाह करेगी। तब जो क्या होता है, वो जो लड़का व्यापारी रहता है, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए रानी, उसके जैसे 1000 रानियां भी आ जाए तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता किसी भी रानी के लिए। लेकिन वहीं पे जो रहते हैं, कौन रहते हैं, जो वो लड़की रहती है ना, तो लड़की जो रहती है उसके पास जब राजा अपना संदेश भेजते हैं तो वो बोलते हैं उनकी दासी कि राजा ने आदेश दिया है कि यदि आप अपने पति को मार देंगे तो राजा आपको अपनी रानी बना लेंगे। तो वो दासी बोलती है कि, मतलब वो जो व्यापारी की पत्नी रहती है वो दासी से बोलती है कि सुनो, मैं तैयार हूँ अपने पति को मारने के लिए। यदि आपको सुबह 4 बजे जो मेरे घर के ऊपर का झंडा गिरा हुआ दिखा, तब आप समझ जाना कि मैं अपने पति को फांसी पे लटकाने वाली हूँ। और इस प्रकार से जो रहते हैं जाके बताते हैं दासी की जो रहती है, जो है व्यापारी की पत्नी, वो तैयार। तो जो राजा रहता है तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश देता है, देखना झंडा गिरे जैसे ही वैसे ही उसके पति को बचाने के लिए आप सब तत्पर हो जाना। फिर क्या होता है, इंतजार करते रहते हैं, वैसे ही करती व्यापारी की जो पत्नी रहती है वो रोज की तरह अपने पति से अच्छे से बात करती है, जो भी जैसा भी है। फिर अचानक से क्या करती है, उसे फांसी के फंदे पे लटका देती है और वो झंडा को गिरा देती है। तो जैसे रहते हैं राजा के सैनिक रहते हैं, वो उनके आदेशानुसार क्या करते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, वो जो व्यापारी की पत्नी रहते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और जो वो व्यापारी रहते हैं उसको नहीं बचा पाते हैं, व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। अब ये संदेश जब राजा तक पहुंचता है, राजा बहुत अपने आप को कोसता है और उसको घृणा होने वो लगती है हर एक स्त्रियों से कि स्त्रियां कितनी गंदी होती है, इतनी बुरी होती है स्त्रियां, किसी की नहीं होती, हर एक स्त्रियां धोखेबाज होती है। उनके मन में ये चीज बैठ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो रहते हैं राजा, वो अपनी मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जितनी भी हमारे राज्य में स्त्रियां, सबका सर मुंडवा दिया जाए, सबका सिर काट दिया जाए। तो जो रहते हैं राजा ऐसा बोल के क्या करते हैं, अपना चले जाते हैं वो जंगल की ओर शिकार करने के लिए। अब जो मंत्री रहता है वो बहुत परेशान रहता है कि ये राजा कैसे मुझे आदेश दे रहे हैं, इतना अजीब ही आदेश दे रहे हैं हम। तो वो अपने पिता को बताते हैं, तो पिता बोलते हैं काम करो, तुम छुप जाओ, मैं राजा आएंगे तो संभालूंगा। ऐसा ही होता है, वो छिप जाता है उनका बेटा, और मंत्री का जो पिता रहता है वो घर के द्वार पे बैठ जाता है। राजा आते हैं, देखते सारी स्त्रियां जैसी थी पूर्ववत वैसे ही पूर्ववत ही है, और फिर वो आदेश देते हैं कि मंत्री ने हमारा काम नहीं किया तो मंत्री का सिर मुड़वा देंगे। तो फिर जो मंत्री के पिता बैठे रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं कि मैं पहले पूर्व मंत्री था आपके पिता के जमाने में, तो आप मेरी भी बात सुनिए। बोलते हैं बोलिए। फिर वो बताते हैं कि आपके पिता ने एक बार शिकार खेलने के लिए हमको भेजा था बाहर, शिकार करने के वास्ते। हम शिकार करने के वास्ते बाहर गए हुए थे, हमारा किसी ने क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, और फिर उसने क्या किया, हमको 2 गड्ढे खोदने के लिए कहा। हमने गड्ढे खोद दिए। हमको डर था कि भाई ये 2 गड्ढा है, इसमें से तो जरूर एक गड्ढा मेरे लिए ही खोदा गया होगा, मतलब मुझे ही इसमें दफनाया जाएगा। मैं बहुत डर रहा था। लेकिन फिर अचानक से क्या होती है, एक रहती है, कोई रहते हैं जो क्या करते हैं, एक जो पार्थिव शरीर है
मृत शरीर उसको बांध के वो लेके लाते, घोड़े पे बैठा के और पटक देते सामने में, और एक गड्ढे में उसको डालने के लिए बोलते हैं और ढकने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, मैं डरता रहता हूँ कि दूसरा तो मेरा ही बारी है, मेरे लिए ये गड्ढा खुलवाया है। वो जैसे ही अपना नकाब निकालती तो पता चलता है वो लड़का नहीं, वो लड़की होती है। और वो लड़की बोलती है कि मेरी जिंदगी के साथ आपके राजा के बेटे ने खेल दिया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और उसने मेरे जो पति थे उसको भी मार दिया है। तो मैंने राजा के बेटे से बदला लिया, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। और ये जो एक कब्र मैंने खोदी है, 2 कब्रें, एक तो मैंने इस राजकुमार को दफनाने के लिए था और दूसरा जो कब्र है उसके बगल वाले कब्र में मेरे पति को दफनाया गया, और मैं उन्हीं के साथ अपना प्राण त्यागने के बाद जाना चाहती हूँ। तो वहां मुझे दूसरे कब्र में दफना दीजिएगा और राजा को ये संदेश दीजिएगा कि उनके पुत्र ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मेरे पति को मारा और मेरे साथ गलत किया, तो उसका बदला लेने के लिए मैंने उसको मार दिया है। तो राजा को वो समझाते हैं कि देखो, एक स्त्री ये थी जिसने अपने पति को मार दिया और दूसरी स्त्री वो थी जो अपने पति के लिए, अपने पति का बदला लेने के लिए राजा के पुत्र को मार दी। तो सारी स्त्री एक जैसी नहीं होती है। यदि आपको धोखा मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपको धोखा देगा, बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है हर एक धोखा दे देगा। इसलिए हर एक को एक जैसा मत समझिए और एक के वजह से हर एक से घृणा मत कीजिए। यही इस कहानी का आशय है जो आप लोग सीख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय सीताराम जी।